नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज मुंबई के अटल सेतु में। हम लोग जा रहे हैं चिरले से सीवरी की ओर रिटर्न जर्नी। MTHL या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक 21.8 किलोमीटर लंबा है और यह 6 लेन वाला ब्रिज है। ये मुंबई में सीवरी को नवी मुंबई में नावा शेवा के साथ जोड़ता है। नावा शेवा में एक जगह है जिसका नाम है चिरले, तो हम वहां से वापस चल रहे हैं अटल सेतु के थ्रू सीवरी की तरफ। सामने है हमारा टोल प्लाजा। इस टोल प्लाजा में 8 काउंटर हैं। MTHL में पहली बार यूनिक टोल मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया गया है, जिसे हम ORT कहते हैं। ORT का मतलब होता है ओपन रोड टोलिंग सिस्टम। इससे पहले यह सिंगापुर जैसे शहरों में बहुत सक्सेसफुल रहा है। ORT का मेन फायदा ये है कि इससे जो यात्री हैं उनको गाड़ियों की लंबी लंबी कतारों में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ब्रिज में रुकना भी नहीं पड़ेगा। ORT के तहत एडवांस स्कैनर्स और कैमरास चलती हुई गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली टोल कलेक्ट कर लेते हैं। फास्ट टैग जो आपकी गाड़ियों पे लगा होगा, उससे आपका टोल ऑटो डिडक्ट हो जाएगा। हम लोग पहले निकले थे सीवरी से चिरले की ओर और वापसी में हम जा रहे हैं टू एंड फ्रो। तो हमारा टोल लगा है 375 रुपीज और यदि हम सिर्फ वन वे जाएंगे तो टोल है 250 रुपीज। अटल सेतु के बनने से पहले भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा ब्रिज था, जो असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और 9 किलोमीटर लंबा है। अटल सेतु की बात करें तो यह 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें कि 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। अटल सेतु में मोटरसाइकिल, मोपेड, 3 व्हीलर्स, ऑटो या ट्रैक्टर्स अलाउड नहीं है। ये सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए ही है। और अटल सेतु के बनने और अपकमिंग एयरपोर्ट के आने के कारण यहाँ पे प्रॉपर्टीज के रेट भी बहुत इंक्रीज हो गए हैं। यहाँ का जो रियल एस्टेट का लैंडस्केप है, जो आपको सामने दिख रहा है, उसके कारण प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं उरन, उल्वे, पनवेल, द्रोणागिरी, खारघर और तलोजा में इन्होंने एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है। अब हम बात करते हैं स्पीड लिमिट की। तो अटल सेतु में स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब हम ब्रिज चढ़ते हैं या उतरते हैं तब आपकी स्पीड लिमिट होनी चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अटल सेतु में जगह जगह स्पीड सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कि आपका चालान कटने में कुछ भी देर नहीं लगेगी। अटल सेतु में हर 1 किलोमीटर के बाद एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। इस पुल में यू टर्न अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं कि साइड में काफी गाड़ियां खड़ी हैं। लोग अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और सी व्यू ले रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर में सनसेट होने वाली है, तो लोग साइड पे गाड़ी लगा कर बाहर का व्यू ले रहे हैं। यहाँ से अगर आप आगे सामने बोर्ड देखेंगे तो यहाँ से वडाला है 23 किलोमीटर, कोलाबा है 30 किलोमीटर और मुंबई पोर्ट है 24 किलोमीटर। जैसे जैसे शाम होती जा रही है, यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स भी जल गई हैं और आप देख रहे होंगे कि इनका जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इस तरह से पोजीशन्ड हैं कि समुद्री जीवों पर या मरीन लाइफ पर इस लाइट का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नावा शेवा से चले हुए हमें 20 मिनट हुए हैं और अटल सेतु से ट्रैवल टाइम हैज़ रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली एंड इट टुक अस ओनली 20 मिनट्स। और शाम भी हो रही है, सनसेट होने जा रहा है और हम लोग डिसेंट कर रहे हैं ब्रिज को। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टुवर्ड्स द असेंट और डिसेंट ऑफ द ब्रिज, द स्पीड लिमिट दैट शुड बी अडहर्ड टू इज़ 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो अपनी स्पीड को कम करते हुए हम लोग जा रहे हैं मुंबई की तरफ और चारों ओर आपको जो ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है, इट्स अ मार्वलस इंजीनियरिंग feat that really feels proud to be a part of this wonderful nation. The beautiful buildings and a beautiful journey on Atal Setu on the second day. Yesterday only it was inaugurated and we didn't miss a chance to be on this bridge.